जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नए लेक्चर के माध्यम से हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों की डिमांड पर शुरू की गई खान सर के हिस्ट्री नोट्स का चैप्टर वाइज डिस्कशन का आज 5वां पार्ट है। इससे पहले हमने 4 पार्ट के माध्यम से प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी, जैसे कि हमने देखा था पार्ट 1 में देखा था प्रागैतिहासिक काल, इससे संबंधी यानी चारों भाग को इसका कुछ बेसिक जानकारी, साथ ही साथ इससे संबंधित जो फैक्ट हैं उनको हमने चैप्टर वाइज डिस्कशन किया। इसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमने आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने मैप के माध्यम से देखा कि यानी कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है तथा पूर्वी स्थल कौन सा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि सिंधु सभ्यता से बनते थे उनका हमने मैप के माध्यम से अध्ययन किया, साथ ही साथ नोट्स का अध्ययन किया। बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में तो सिंधु सभ्यता का एक बड़ा चैप्टर है, जिसकी वजह से इसके 2 पार्ट हमें अब करने पड़े और 2 पार्ट के माध्यम से इसका हमने एक गहन अध्ययन किया एक अच्छी समझ के साथ, जिससे कि ये पीटी के लिए तो काम ही दे, यानी वनडे एग्जामों के लिए काम ही दे, लेकिन साथ ही साथ जैसे कुछ हमने मैप के माध्यम से दिखा। तो आप जब आंसर राइटिंग या मेंस के लिए आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि कई सारी जगहों पर मैप देना पड़ता है, यानी मैप एक अच्छी समझ के लिए या एग्जामिनर के दिमाग में एक अच्छा पॉजिटिव क्लिक के लिए आपको मैप देना पड़ता है। तो उन मैप के माध्यम से भी हमने इस पूरे कालक्रम को तथा इस पूरे घटनाक्रम को हमने अध्ययन किया था। साथ ही साथ चौथे पार्ट के माध्यम से, यानी पार्ट अगर 4 की बात करें तो पार्ट 4 में ऐतिहासिक काल के कुछ जो कि ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 के बारे में और बेसिक जानकारी, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी जो हमने अभिलेखों के बारे में अध्ययन किया पार्ट 4 में जो अध्ययन किया था, तो वही जब हम मौर्य एम्पायर अब पढ़ेंगे तो मौर्य एम्पायर में भी आप अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे। अगर बात करें कुछ जैसे कि विदेशी यात्रियों का भी हमने अध्ययन कर लिया था पार्ट 4 में, तो वही विदेशी यात्री आपको दिल्ली सल्तनत में मिलेंगे। वही विदेशी यात्री आपको जब अकबर के काल पढ़ेंगे तब यानी मुग़ल एम्पायर में भी मिलेंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं एक दूसरे कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से आप लोग अगर अभी तक उन पार्टों को नहीं देखे हैं तो उन पार्टों को एक बार देख लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक बेहतरीन और अच्छी समझ विकसित होगी। इसके बाद क्योंकि इतिहास यही है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कई बार हमें सामना पड़ना, अगर हम बीच से किसी लेक्चर को देखते हैं तो फिर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि कहाँ से कैसा है, क्योंकि ये आगे चलकर आपको ऐतिहासिक स्रोत जो हमने अध्ययन किया था तो उन्हें आगे चलकर आपके चैप्टर जो आएंगे, दिल्ली सल्तनत हो, मुग़ल एम्पायर में हो, या वहीं बात कर दक्षिण भारत का इतिहास करेंगे तो वहाँ भी अभिलेखों का अध्ययन मिलेगा। जो विदेशी यात्री हैं वहाँ भी अध्ययन करने को मिलेगा। तो ये चीज़ वहीं अगर बौद्ध जिम या जैनिज्म पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे कि वहाँ भी कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन जो हमने कल किया था तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक ओवरऑल समझ के लिए यदि आप इससे पहले हमारे 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, तो उससे आपकी बेहतरीन या बेसिक जानकारी होगी। जो इसके बाद जब जैसे चैप्टर वाइज आगे आता जाएगा तो उसमें भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि हमने कल की वीडियो में देखा था पुरातात्विक स्रोत, सिक्का, अभिलेखों का अध्ययन किया था, वहीं विदेशी यात्री, साहित्यिक स्रोत के माध्यम से धर्म ग्रंथों, यानी बात आज के जो हम लोग को अध्ययन करना है तो वो करना है वेदों के बारे में, यानी कि धार्मिक ग्रंथों के बारे में आज हम लोगों का अध्ययन करना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ से किस किस प्रकार के आप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि जनरली आप देख रहे हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, या बात करें कि वेदों के बारे में, तो सबसे पहले वेद का शाब्दिक अर्थ ही पूछता है। तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान होता है। कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ज्ञान होता है। वही बात करें कि वेद कितने प्रकार के हैं तो ये भी देखने को पड़ता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी 4 प्रकार के वेद का अध्ययन है। अब कई बार समस्याएं होती हैं छात्रों को कि इनको याद कैसे करें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सारणी में आ जाती है, बल्क में होती है, तो उसको याद करने में काफ़ी सावधानी होती है। तो इसको आप पहले ऐसे क्रम में जाइए, यानी ऊपर से नीचे याद करिए। कालखंड के हिसाब से ये व्यवस्थित है, तो पहले याद कर लीजिएगा। पहले नंबर पर ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर सामवेद, तीसरे नंबर पर यजुर्वेद, वहीं चौथे नंबर पर आप अथर्ववेद याद कर लिए। तो इससे क्या होगा कि आप एक क्रम भी याद हो जाएगा। वहीं आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं। तो ऊपर के ये जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों
कहीं ना कहीं वेद त्रय में आते हैं। तो इससे आपकी एक समझ विकसित होगी। वही बात करें नेक्स्ट के बारे में, जैसे कि वेद के ज्ञानी को फिर ऐसे एक कॉलम ये याद कर लीजिए, इसके बाद फिर इसको हॉरिजॉन्टल एक बार याद कर लीजिए। तो 2 से 3 बार ऐसे जब आप इस कॉलम को पूरा याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर जब आपके दिमाग में चीज़ें एक बैठ जाए तो उसके बाद एक सेंटेंस बना लीजिए, कि जैसे अब याद करने का एक बेहतरीन तरीका यही होता कि सेंटेंस बना लीजिए कि ऋग्वेद होत कौस्तकी एतरे आयुर्वेद प्रजापति। तो इसकी वजह से आपको जो याद होगा वो लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि कई बार ये चीज़ समस्याएं आती हैं। तो अब हम 1 बाय 1 करके इसका अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करके। जैसे कि हम अध्ययन करते हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के ज्ञाति को क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। वही ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का कौन सा है? तो कौस्तकी है, ऐतरेय है। और वहीं अगर बात करें उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है। आपसे ये पूछता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद हो जाता है। वहीं इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। अगर बात करें वहीं सामवेद के बारे में, तो इसके जो ज्ञाता है, ज्ञानी या ज्ञाता क्या कहते हैं? तो उद्गाता कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पंचबीस हो जाता है। बात करें उपवेद की, तो उपवेद गंधर्ववेद हो जाता है। और ज्ञानी की बात करें तो नारद इसके ज्ञानी थे। वहीं बात करें यजुर्वेद की बात, तो अर्यु हो जाता है। बात करें कि ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद की, तो तैतरी शतपथ थे। उपवेद की बात करें तो धनुर्वेद थे। वहीं बात करें इनके ज्ञानी को, तो विश्वामित्र थे। अथर्ववेद ब्रह्मा कहलाते थे, यानी जिसका जो ज्ञानी होता था वो ब्रह्मा कहलाता था। वहीं इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? तो गोपद था। आप ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे जब आप जैसे वनडे एग्जामों में भी देखते हैं, साथ ही साथ जब आप पीसीएस की स्टेट पीसीएस देते हैं तो वहाँ से ये चीज़ें पूछता है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो आप बताएंगे कि गोपद है। इसके जो उपवेद है तो शिल्पवेद होता है। इसके ज्ञाता जो थे विश्वकर्मा थे। अब बात करें आगे, जैसे कि वेदों की रचना के बारे में, यानी वेदों की रचना किसने की थी? कुछ ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ से देखने को मिलते होंगे। तो वेदों की रचना ईश्वर ने की थी, अतः वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वहीं गुप्त काल में बात करें कि इसकी जो रचना की थी, कृष्णद्वैपायन व्यास ने वेदों का संकलन किया था। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। कौन कौन सी थी? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद। अतः वेदों को त्रयी कहा जाता है। ऊपर के यानी 3 जब आप क्रम से याद करेंगे तो ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद, ये तीनों वेद जो थे वो वेद त्रयी कहलाते हैं। आपसे पूछता है कि वेद त्रयी कौन कौन से के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तब वहाँ पे आप ये चीज़ बता सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके हम लोग अथर्ववेद को, जो कि बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। पहले बात करें ऋग्वेद के बारे में, इसके बारे में काफ़ी जो डिटेल डिस्कशन का हम लोग करेंगे। जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ मंत्र रचनाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे? तो 10 मंडल थे। बात करें कितने सूक्त थे? तो 1028 सूक्त थे। बात करें कितनी रचनाएं थी? तो 10,580 रचनाएं थी। रचनाओं को की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। आपसे ये भी पूछता है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। पहली बार शूद्र का अगर प्रयोग किया जाए किस वेद में था? तो ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका जो संकलन बाद में हुआ था। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? तो सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? तो होरोत कहते हैं। जैसे हमने सारणी के माध्यम से पढ़ा था। आप एक बार हॉरिजॉन्टल पढ़िएगा, एक बार तो पहले वर्टिकल याद कीजिएगा, फिर जब आपका वर्टिकल याद हो जाए तब आपको हॉरिजॉन्टल एक सेंटेंस बना करके आप याद करेंगे तो आपको याद करने में सावधानी होगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मिक्स हो जाता है ऋग्वेद का सामवेद में, सामवेद करके। तो इसकी वजह से आप एक बार पहले वर्टिकल याद करिए। जब वर्टिकल आपको धीरे धीरे कुछ चीज़ें याद हो जाए तब हॉरिजॉन्टल एक सेंटेंस बना लीजिए कि ऋग्वेद, होत, कौतकी, तैतरेय। ऐसे आप जब बना लेंगे सेंटेंस तो आपको लंबे समय तक याद होगा। 2 से 4 बार आप उसका रिवीजन कीजिएगा। तो यहाँ से आने वाली जो समस्या है वो याद करने की, कई बार होता है कि याद नहीं होता, तो वो आप लोगों को प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बात करें आगे तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा का चर्चा है। इसे ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 राज युद्ध की चर्चा है।
अब बात करें जैसे सामवेद के बारे में, तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1875 में यानी 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा है। वहीं बात करें, ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। बात करें नेक्स्ट, तो सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। हमने एक सारणी के माध्यम से याद किया था कि सामवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, तो उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से होता है। तो आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि वो कौन सा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में वर्णित है, तो आपको देखने को यही मिलेगा कि जो सामवेद है वो गद्य पद्य दोनों में वर्णित का वर्णन मिलता है। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं जिसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। तो आपसे ये पूछ लेता है कि युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। एकमात्र वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। आपको यहाँ से भी देखने को क्वेश्चन मिलते हैं कि वो कौन सा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में वर्णन है। तो गद्य पद्य में जो वर्णन है वो यजुर्वेद है। सॉरी, हमने वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में वर्णित है। बात करें इसके भाग के बारे में, इसको 2 भागों में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद था वो गद्य में था, वहीं शुक्ल यजुर्वेद जो था वो पद्य में था। आपको ये भी देखने को मिलता है कई बार कि पूछ लेता है कि जो पद्य वाला खंड था वो कौन सा है, तो शुक्ल यजुर्वेद। जो गद्य वाला खंड था तो वो कौन सा है, तो कृष्ण यजुर्वेद। इस ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ से देखने को जनरली मिलते हैं। अब बात करें नेक्स्ट के बारे में, आगे बात करें तो जैसे कि आपने देखा अथर्ववेद, 3 वेद का अध्ययन कर लिया, अब चौथे वेद का हम लोग देखते रहे। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई, जिसमें लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा है। आयुर्वेद का उपवेद शिल्पवेद। बात करें आयुर्वेद के ज्ञानी को तो व्राह कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा था। अगर बात कर कभी कभी पूछ लेता है कि अथर्ववेद को किसने लिखा था, तो अथर्वा ऋषि ने लिखा था। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध अंग और राजा दीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया। वहीं बात करें ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। सभी वेद की अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वहीं बात करें वैदिक काल में, जो कई बार आपसे ये पूछ लेता है तो वैदिक काल में जौ को क्या कहा जाता है, या वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं। तो जौ की बात करें तो यौ कहा जाता था, गेहूँ को गोधूम कहा जाता था, चावल को व्रीहि कहा जाता है। वहीं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता था। अगर बात करें अरण्यक के बारे में, वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की हुई अरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या की बात करें तो 7 थी। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक अरण्यक थी। वेदांगों की बात करें, वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। बात करें वेदांगों की संख्या कितनी है, कई बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वेदांगों की संख्या 6 थी। आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि ब्याजो 19 कच्छ, यानी ब्याजो 19 कच्छ 2 से 3 बार इसको दोहराइएगा। तो जैसे ब्याज से हो गया व्याकरण, जो से हो गया ज्योतिष, नी से हो गया निरुक्त, सी से हो गया शिक्षा, क से हो गया कल्प, छ से हो गया छंद। तो इस प्रकार से आप 1-2 बार इसको दोहरा लीजिए, ब्याजो 19 कच्छ, ब्याजो 19 कच्छ। जब आपको दोहरा लेंगे तो पहला वर्ड आपको देखेंगे, तो पहला वर्ड से आप ब्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, का से कल्प, छ से छंद, यानी व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, ये 6 वेदांग थे। बात करें इनकी रचना के बारे में, तो व्याकरण की जो रचना की थी पाणिनि ने की थी। ज्योतिष की रचना जो की थी बृहत संहिता ने बराहमिहिर। निरुक्त की निरुक्त शास्त्र ने की थी। शिक्षा शास्त्र, कल्प कल्प शास्त्र, छंद की छंद शास्त्र। कुछ ऐसी इनकी जो रचनाकार थे। बात करें आगे, तो निरुक्त की रचना
यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ है भाषा विज्ञान होता है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की थी। यानी आपको ये भी देखने को मिलता है कि इनकी रचना के बारे में, इनको जो कहा जाता है तो व्याकरण के अष्टाध्यायी थे, अष्टाध्यायी कहा जाता है। ज्योतिष को बृहत संहिता भी कहा जाता है, जिसकी रचनाकार व्याकरण की पाणिनि थे। ज्योतिष की तो 12 मिहिर थे। निरुक्त की हमने चर्चा कर ली कि यास्क महोदय ने किया था। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की गौतम, कल्प की बात करें तो गौतम ऋषि ने। कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। बात करें पुराणों के बारे में, तो पुराणों की रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रसवा ने किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुराणों की रचना किसने की थी, तो लोमहर्ष तथा उग्रसवा ने किया था। इसकी कितनी, इनकी संख्या कितनी थी, यानी कितने पुराण थे, तो 18 पुराण थे। बात करें आगे तो इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। पुराणों को बात करें पांचवा वेद कहें या वेदों का वेद कहते हैं। इसमें सबसे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। बात करें कुछ प्रमुख पुराणों के बारे में, तो विष्णु पुराण हो गया। अगर कुछ प्रमुख पुराणों की बात करें तो विष्णु पुराण हो गया, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की, तो आपसे पूछ लेता है कई बार एग्जामों में कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों की जानकारी किस पुराण से मिलती है, तो मत्स्य पुराण से मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त को घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। बात करें नेक्स्ट आगे बात करें तो आप कुछ और उपनिषदों के बारे में, क्योंकि आपसे कई बार यहाँ से पूछ लेता कि उपनिषद कितने थे, तो उपनिषदों की जो संख्या थी 108 थे। किंतु जो वर्तमान समय में या बात करें जिनकी जो मान्यता प्राप्त है, वो 13 उपनिषद ही मान्यता प्राप्त है। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यानी आपसे पूछ लेता है कई बार एग्जामों में कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। बात करें कुछ प्रमुख उपनिषदों के बारे में, तो बृहदनारायण उपनिषद ये सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा था, तो बृहदनारायण। बात करें कठोपनिषद की, तो इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा तथा ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यम, नचिकेता तथा ओम शब्द को किस उपनिषद में दर्शाया गया है, तो कठोपनिषद में दर्शाया गया है। बात करें मुंडकोपनिषद में, तो इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। ज्वालोपनिषद की बात की तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख मिलता है। अगर बात करें अलोपनिषद, तो यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई थी। बात करें स्मृति साहित्य की, तो इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या की बात करें तो 36 है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अगर बात करें आगे, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने का उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई, दलित महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु, मनुस्मृति में अगर बात करें विवाह के लिए पुरुष आयु की, तो 25 वर्ष थी, वहीं लड़की की 12 वर्ष बताया गया है। बात करें इसमें विवाह के कितने प्रकार बताए गए थे, तो 8 प्रकार विवाह बताए गए थे। संस्कार तो 16 संस्कार बताए गए। दाह संस्कार जो कि अंतिम संस्कार होता था। अगर वहीं बात करें इसके 3 प्रकार कौन थे, ऋण के 3 प्रकार, तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती थी। इसमें अपने पुत्र को शिक्षित करके इससे मुक्ति मिलती थी। जो ऋषि ऋण था तो अपने पुत्र को शिक्षित करने के बाद जो मुक्ति मिलती थी। अगर वहीं बात पितृ ऋण की, संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता था। बात करें पुरुषार्थ के बारे में, तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कई बार आपसे पूछ लेगा कि पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से मतलब सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ मतलब सामाजिक संसाधन, काम मतलब शारीरिक सुख भोग, वहीं मोक्ष मतलब आत्मा का उद्धार। अगर बात करें आश्रमों की, तो आश्रमों की संख्या 4 है। बात करें जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था
या शिशु अवस्था कहते हैं। वहीं बात करें आश्रमों की तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये 4 आश्रमों की चर्चा आपको देखने को मिलती है। बात करें ब्रह्मचर्य की तो 5 वर्ष से 25 वर्ष के कार्यकाल जो कि गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण का कार्यकाल या समय होता तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। गृहस्थ जीवन 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के समय को परिवार के साथ बिताने की यानी गृहस्थ जीवन के अंतर्गत आता है। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष का जो समय होता है वो सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के लिए यानी वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है। सन्यासी 75 वर्ष से वन में तपस्या करने के समय को सन्यासी आश्रम के अंतर्गत आता है। अगर बात करें यहाँ के जैसे कि आपको कई बार देखने को मिलेगा कि महाकाव्यों की संख्या अगर की बात करें तो महाकाव्यों की संख्या 2 थी, महाभारत और रामायण। बात करें रामायण के बारे में तो इसकी रचना जो की थी वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। तो आपसे ये पूछ लेता कि रामायण को किस काल में पूरा किया गया था तो गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं रामायण से संबंधित तो ये पूछता है कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था तो बदायूनी ने किया था। किसके समय तो अकबर के समय किया था। कुछ यहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात करें महाभारत के बारे में तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। इसका प्रारंभिक नाम जो कि आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिलेगा तो जय संहिता था। बात करें इसमें श्लोकों की संख्या तो 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता था। इसमें कुल 18 पर्व हैं। तो आपसे पूछ लेगा महाभारत में कितने पर्व हैं तो 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कि पर्व है वो भीष्म पर्व है। इसमें किस बात की चर्चा है तो अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भगवत गीता या गीता कहा जाता है। बात करें अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रज्मनामा के नाम से जाना जाता से अनुवाद किया गया था। या आपसे ये पूछ लेता है कि महाभारत का दूसरा नाम फारसी में अनुवाद भाषा में क्या नाम था तो रज्मनामा था। आपसे ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि इसका कार्यकाल कितना था। कई बार आप देखते हैं कि वैदिक काल से संबंधित कुछ नदियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो आई होप कि आपको लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। हम इस सीरीज़ का पूरा 1 बाय 1 करके चैप्टर बाय चैप्टर डेली डिस्कशन करते हैं। तो आप डेली हमसे जुड़ करके इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लीजिए जिससे कि आपकी इससे एक ओवरऑल समझ विकसित हो जाएगी। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।